वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री हर साल ग्रो हो रही है 12% CAGR के रेट से। गेमिंग इंडस्ट्री का पिछले साल का रेवेन्यू $180 बिलियन था। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को मिला के भी इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। करंटली स्टीम पे 30,000 गेम्स अवेलेबल हैं, जो भी सबसे पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है। पूरे वर्ल्ड में गेमर्स 1.8 बिलियन से लेकर 2.2 बिलियन हो चुके हैं, 1.5 बिलियन सिर्फ एशिया में। फ्यूचर में ये इंडस्ट्री हमको कहाँ पे दिखेगी और अगर किसी को इसमें करियर बनाना है तो उसमें कितना स्कोप होगा। वीडियो गेमिंग की शुरुआत हुई थी 1951 के एक साइंस फेयर में और तब से लेके अभी तक ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। पहला कमर्शियल वीडियो गेम जिसका नाम था पोंग, ये एक 1 बिट गेम था और इसी से फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हुई थी। इसके अंदर सिर्फ 2 कलर यूज हुए थे, ब्लैक और व्हाइट। थर्ड जनरेशन में कई सारी गेम्स फेमस हुई थी और ये गेम्स हम सबने खेली है, जैसे कॉन्ट्रा, डबल ड्रैगन और सुपर मारियो। इसमें जो कंसोल यूज हुआ था वो था निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम। फिफ्थ जनरेशन में पहली बार 3D गेमिंग पे फोकस हुआ था और जहाँ पे पहला प्ले स्टेशन भी लॉन्च हुआ था। सिक्स जनरेशन में GTA सैन एंड्रियास, प्रिंस ऑफ पर्शिया, हेलो और गॉड ऑफ वार जैसी गेम्स आई थी, जिससे गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गई थी। 8th जनरेशन जो अभी तक चल रही है, यहाँ पे आते आते ग्राफिक्स हाईली एडवांस हो चुके हैं और सब कुछ रियल लगता है। इसमें आती है असैसिन्स क्रीड, कॉल ऑफ ड्यूटी, गॉड ऑफ वार, वॉच डॉग्स और GTA जैसे फेमस गेम्स। गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन तब आया जब लैन इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके बाद इंटरनेट केपेबिलिटीज काफ़ी बढ़ गई थी और लोग मल्टीप्लेयर गेम्स पसंद करने लगे थे, जिसमें वो एक दूसरे से कॉम्पीट कर सकते थे। इसके साथ 2000s में PC टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई थी और लोग कॉन्सोल्स पे कम खर्च करने लग गए थे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग कर सकते थे वो। 2000s के बाद टेक्नोलॉजी, सर्वर्स और इंटरनेट की कॉस्ट बहुत कम हो गई थी और हर कोई इसको एक्सेस कर सकता था और इसी के बाद PC गेमिंग का बूम आया। अब गेम्स को खरीदने का तरीका भी बदल चुका था। जैसे पहले CDs में गेम्स बेचे जाते थे और अब कई सारे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट्स खुल गए थे। कई सारी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज स्टार्ट हो गई, जैसे स्टीम जो भी सबसे पॉपुलर है, एपिक गेम्स, ओरिजिन, यूप्ले जो यूबीसॉफ्ट का है और गुड ओल्ड गेम्स जिसमें कॉल ऑफ ड्यूटी आता है। पिछले कुछ सालों में कॉम्पिटिटिव गेमिंग एकदम से राइज हुई और अभी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक वैल्यू रखती है। ई स्पोर्ट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, जिसमें प्लेयर्स मल्टीप्लेयर गेम्स में कॉम्पीट करते हैं और लाखों लोग उनको देखते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर गेम्स हैं फीफा, लीग ऑफ लेजेंड्स, फोर्टनाइट, काउंटर स्ट्राइक और स्टारक्राफ्ट। ई स्पोर्ट्स में जीतने वाले को मेडल नहीं मिलता, बल्कि $1 मिलियन का कैश प्राइज मिलता है और ये 20-25 साल के टीनेजर्स होते हैं जो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। ये लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड होते हैं और इन्हीं का गेम देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिसमें स्टेडियम्स एक बारी में फुल हो जाते हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स के कॉन्सर्ट में भी नहीं होते। ई स्पोर्ट्स सेम किसी भी स्पोर्ट्स की तरह होता है, जहाँ पे स्पॉन्सर्स होते हैं, कोचेज होते हैं, टीम्स होती हैं, टाइम शेड्यूल्स होते हैं, सब होते हैं और पूरी दुनिया से लोग इसको देखते हैं लाइव स्ट्रीम पे। 2019 में फोर्टनाइट वर्ल्ड कप हुआ था, जिसमें टोटल $30 मिलियन का कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिसमें जीतने वाले को पूरे $3 मिलियन यानी लगभग 22 करोड़ रुपए मिले थे। 380 मिलियन लोगों ने 2019 में ई स्पोर्ट्स अटेंड किया था और इसका रेवेन्यू उस साल $1 बिलियन को क्रॉस हुआ था। 2019 के लीग ऑफ लेजेंड्स फाइनल्स में भी उस साल के सुपर बोल से भी ज़्यादा व्यूअर्स थे। पर अब गेमिंग का फ्यूचर पीसीज और कंसोल से हटके मोबाइल पे जा रहा है, क्योंकि 45% जो एनुअल रेवेन्यू जनरेट होता है गेमिंग से, वो सिर्फ मोबाइल गेमिंग की वजह से होता है। ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि 2019 तक 2.4 बिलियन लोग, यानी 3 में से 1 बंदा मोबाइल गेम खेल रहा होगा। इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री $930 मिलियन की हो चुकी है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों से मोबाइल गेमिंग एक एंटरटेनमेंट की तरह हो गया है और हर उम्र के लोग मोबाइल गेमिंग कर रहे हैं। मोबाइल गेमर्स लगभग 1 घंटा बिताते हैं मोबाइल गेमिंग में पूरे दिन में, कंपेयरिंग टू नेटफ्लिक्स जिसमें 45 मिनट्स जाते हैं। इंडिया में 2018 तक सबके पास इंटरनेट आ गया था और अब सब चाह रहे थे कि एक मल्टीप्लेयर गेम आए जो मोबाइल के लिए भी एक्सेसिबल हो। 2018 में गेमिंग का क्रेज एकदम से बढ़ा जब सबसे पॉपुलर गेम रिलीज हुआ था, PUBG। इसने कुछ ही महीनों में 100 मिलियन डाउनलोड्स पूरे कर लिए थे और 2018 का मोस्ट डाउनलोडेड गेम बन गया था,
क्योंकि सबसे बड़ी बात ये फ्री था। तभी से लाइव स्ट्रीम का भी एक ट्रेंड बन गया था और इसी गेम की सबसे ज़्यादा लाइव स्ट्रीम हो रही थी यूट्यूब और ट्विच पे। पबजी को लोग बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था और इसको बैन भी किया था कई बार स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में। इसके प्रॉपर बैन होने के बाद अभी कोई गेम नहीं आया जो इतना पॉपुलर हो जाए और उसी के बाद से इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री डाउनफॉल में चली गई। स्ट्रीमर्स की जो 1 लाख के वॉचिंग चली जाती थी पबजी मोबाइल से, वो अब इतनी नहीं है और अब 2-3 मोबाइल गेम्स बचे हैं जैसे COD और फ्री फायर जिनकी थोड़ी बहुत ऑडियंस है। जैसे इंडियन ऑडियंसेस धीरे धीरे PC गेमिंग पे शिफ्ट होगी तभी गेमिंग इंडस्ट्री वापस राइज कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पे कई सारी गेम्स है जैसे GTA 5, माइनक्राफ्ट, वेलोरेंट और CSGO जिनकी ऑडियंस धीरे धीरे अभी बन रही है। तो अगर कोई गेमिंग के थ्रू करियर बनाने की सोच रहा है इंडिया में, तो इसमें कितने ऑप्शन हैं और इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट इस गेम डिज़ाइनर या गेम डेवलपर जो गेम्स बनाता है या उसको डिज़ाइन करता है। तो ऐसे कई सारे स्टूडियोज़ हैं इंडिया के अंदर जैसे जेंसा टेक या फिर हाइपरलिंक। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडियन ऑडियंसेस इंडियन गेम्स को सपोर्ट नहीं करती बल्कि बाहर के गेम्स को करती हैं जिनमें ज़्यादा पैसा लगता है। सेकेंड इज स्पॉन्सर, जैसे कोई खुद नहीं खेलना चाहता और वो पैसे लगा सकता है किसी टीम पे, तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह होगा और जब वो टीम कॉम्पिटेंट गेमिंग में जीत के आएगी तो वहाँ से उसका प्रॉफिट होगा। थर्ड इज कॉम्पिटेंट गेमिंग, अगर किसी की गेमिंग स्किल्स बहुत अच्छी है और वो अपनी गेमिंग स्किल्स पे सालों काम करे तो वो ई स्पोर्ट्स में कॉम्पीट कर सकता है। उसको ये भी ध्यान रखना है कि ई स्पोर्ट्स का कल्चर अभी इंडिया के अंदर नहीं आया है और अगर ई स्पोर्ट्स में घुसना है तो उसको इंटरनेशनली कम्पीट करना पड़ेगा। फोर्थ जो सबसे आसान और सबसे कॉमन है, स्ट्रीमर। मतलब अगर किसी को गेमिंग इंडस्ट्री में घुसना है तो अपने गेम प्ले का स्ट्रीम कर सकता है यूट्यूब या ट्विच पे। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि यूट्यूब पे ये काम लाखों लोग कर रहे हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, क्योंकि अगर कोई YouTube के गेमिंग सेक्शन पे जाए तो कम से कम 100 लोग स्ट्रीम कर रहे होते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर लोग अब सिर्फ टॉप गेमर्स की लाइव स्ट्रीम देखते हैं और किसी को इसमें स्टैंड आउट करना है तो कुछ उसको अलग करना पड़ेगा जो बाकी लोग नहीं कर रहे और सिर्फ कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। इस इंडस्ट्री पे अब सब दाव लगा रहे हैं और सबको पता लग रहा है कि यही फ्यूचर है। इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री अभी डेवलपिंग स्टेज पे और आगे बहुत पोटेंशियल रखती है और जो इस दौड़ते हुए घोड़े पे पैसे लगाएगा वही जीतेगा।